हेलो बच्चों आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। प्री बोर्ड आने वाले हैं, उसके कुछ दिनों के बाद में क्या है, बोर्ड की फाइनल बोर्ड की एग्जाम भी आएगी, डेट सेट भी आ चुका है। तो थोड़ी सी हमारी सर्दी है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग को। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल जो है, सर्कल का लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये एकदम इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्या है, वीबीआई। ये इसी में से लॉन्ग टाइप यदि आएगा तो 100% गारंटी है इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और हम लोग ये रिपीटेड रहता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आएगा। आप लोग नोट्स कीजिए अच्छे से और इन तक जरूर देखिए। तो क्वेश्चन में जैसा कि आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीन नहीं बोल सकते हैं अभी हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी डिजिटल बोर्ड आप लोग की बस आ जाएगी कुछ दिन में। तो इसलिए क्या है, तो ये देखिए, इसे ही डिजिटल बोर्ड समझ लीजिए आप लोग। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हम लोग को, लिखना पड़ता है, डिजिटल वाले को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, सीधा स्क्रॉल कर देना पड़ता है, बाकी एक्सप्लेन कर देता है हम लोग। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और बोला जा रहा है ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ए बी सी क्या है बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है और ए सी गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है ये ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, जो क्या है, सर्कल का सेंटर। सर्कल जो इंस्क्राइब्ड कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, एक ट्रायंगल के अंदर में, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, जिसकी रेडियस हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो देखिए इसे कैसे फाइंड करते हैं, सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, और उम्मीद है आप लोग भी इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते क्या, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशंस लिख दें और बोल दें कि ज्वाइन कर देते हैं हम। किसे ज्वाइन कर देते हैं, तो देखिए जरा, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को। तो यहाँ से देख लिए, ये है ओ ए, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्या परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर डाल दिए उस पे, एक परपेंडिकुलर डाल दिए, एक परपेंडिकुलर डाल दिए। तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या परपेंडिकुलर। तो यहां से मान लिया डी है, एफ है और ई है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर में चलिए लिखते हैं, देखिए यहां से ओडी, तो चलिए यहां पे लिखते हैं ओडी परपेंडिकुलर। उसी तरह से क्या लिखें, ओ ई परपेंडिकुलर। उसी तरह से क्या लिख दिए, ओ एफ परपेंडिकुलर ए सी। चलिए ये भी काम हो गया। अब हम लोग अब सॉल्व करने का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग फाइंड कर ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ, बेस कितना है 6 इंटू 8, तो 2 3 या कितना हो गया 24 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर की स्क्वायर बोल दीजिए या स्क्वायर सेंटीमीटर बोल दीजिए। चलिए ये काम भी हम लोग कर चुके हैं। अब सेकेंड काम है, चूंकि देखिए तो जरा, क्योंकि अब राइट एंगल बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मतलब बी सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो एच की स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, जैसा कि पता पाइथागोरस थ्योरम में। अब यहाँ से हम लोग 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर कर दिए, तो हो गया 64 प्लस 36 कितना हो गया, ये हो गया 100, 100 का क्या हो गया 10। तो आपका क्या आ गया, 10 आ चुका आपका हाइपोटेनस। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बच्चों, ये भी 10 आ चुका। अब देखिए यहाँ पे इसे हम लोग 3 पार्ट में बांट चुके हैं। कौन कौन सा पार्ट है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल देखिए तो जरा, ये एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, तो दूसरा क्या दिख रहा है हमें, ये तो एक ट्रायंगल दिख गया। चलिए इसे यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, तो ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये हो गया। तीसरा मान लीजिए है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये,
तो ये भी एक ट्रायंगल दिख चुका। मतलब यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा है। अब तीनों ट्रायंगल की एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है, और ये थर्ड ट्रायंगल है। अब तीनों ट्रायंगल की एरिया को ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो होल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा? तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम ही लिख लेते हैं ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या लिखेंगे? हाफ इंटू ए ओ बी, ए बी। ठीक है, क्या लिखे? ए बी प्लस बेस क्या है? ओ डी। चलिए इसका काम हो चुका। दूसरा ट्रायंगल बी ओ सी, हाफ बेस क्या है? बी सी, हाइट क्या है? ओ ए, प्लस हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल में चलो बेस क्या है? बेस है हमारा ए सी, हाइट क्या है? ओ एफ। तो देखिए जरा लिख दिए। चलिए ये भी लिख चुके। तो अब ये सॉल्व, इसके लिए एक फार्मूला और था, डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पेरीमीटर। क्या लिखते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पेरीमीटर इंटू हाइट। या इसके पहले एक है, एक कंसेप्ट कहां से आया, इसे कुछ देर हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे चाहते तो हम लिखते हैं हाफ इंटू सम ऑफ, किसका? सम ऑफ पेरीमीटर, किसका? ट्रायंगल का। हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इंटू रेडियस डायरेक्ट कर सकते थे, खैर नो प्रॉब्लम। हाफ, देखिए यही तो रिलेशन आ गया, ए बी बी सी ए सी। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, ये क्या लिखते हैं? हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी लिख सकते थे क्या? एकदम आराम से लिखते। और बाकी क्या है? ओडी क्या है? तो देखिए रेडियस है। ठीक है, ओडी क्या है? रेडियस है। ओई क्या है? रेडियस है। तो ओडी भी रेडियस हो गया, ओई भी रेडियस हो गया, ओएफ भी तो रेडियस है ना? ये सारा रेडियस है। तो इनटू हम डायरेक्ट कर देते हैं आर। क्यों कर दिए आर? क्योंकि ओडी क्या है? रेडियस है। क्या है? ओडी। तो बच्चों ओडी तो रेडियस हो गया। तो यहां से ए बी हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, आप डायरेक्ट कर सकते हाफ। चलिए मान लीजिए आपको दिक्कत है तो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। इसको और भी क्लियर कर ले हम लोग। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए आप। हाफ ए बी कितना है? 6। ए बी कितना है? ए बी 6। ओ डी कितना है? आर प्लस हाफ। ठीक है, बी सी कितना है? 8। ओ ई कितना है? आर प्लस हाफ। ए सी कितना है? 10। ओ एफ कितना है? आर। देखिए ये भी हो गया। अब सबसे सिंपल हो गया, अब आपको क्लियर हो गया अब अच्छे से। अब यहां से 24 क्या लिखे? 24 इक्वल टू, अब यहां से कट कर लीजिए, सबसे सिंपल 3r 4r 5r। यहां से क्या हो? 3r प्लस 3r प्लस 4r प्लस 5r। ठीक है, अब क्या हो गया? ये हो गया 24, ऐड कर लीजिए 4 प्लस 3 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12। ये हो गया 12r, 12 2 या 24, r इक्वल टू 2। मतलब r की वैल्यू कितना आ चुका? तो r की वैल्यू 2 आ चुका। अब सब सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना नहीं था। सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड कर लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लिए और सभी को डिवाइड कर लिए 3 ट्रायंगल्स में, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3। हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट, हाफ, ठीक है, बेस और ये हाइट। तो सभी की रेडियस फाइंड करना था, रेडियस अननोन था। रेडियस देखिए जरा, बेस को क्या किए? बेस को वैल्यू को पुट कर दिए, कैंसिल कर दिए और सारे को प्लस करके आर की वैल्यू को फाइंड कर लिए। चलिए अब और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सारा लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इसे। तो ये जो दिया गया है, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, एक सर्कल है जो क्या है, एक ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल है जो क्या है, ट्रायंगल के अंदर में है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइड ए बी, क्या फाइंड करना है, साइड ए बी ए सी, ठीक है। अब ये मत बोल दीजिएगा बी सी, चूंकि बी सी तो है, चूंकि यहाँ पर क्या दिया है, इतना पार्ट 6 सेंटीमीटर है, इतना पार्ट 8 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ गया, ये 14 है। अब ऐसा नहीं बोलिएगा, ये पार्ट तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है, और बोला जा रहा है साइड फाइंड करना है, एक ए बी फाइंड करना है और दूसरा ए सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है और दूसरा ए सी फाइंड करना है। तो ये दो साइड हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए चलिए कुछ सपोज कर लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम करना पड़ेगा। तो देखते जाइए, यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। मान लीजिए इसे x सपोज कर लिए, तो ये भी x हो गया, हो गया क्या, यस सर हो गया। चलिए बाद में लिखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए तो यहाँ पे x था, इसे x लिए तो ये भी x हो गया, ये 6 था तो ये भी 6 हो गया, 8 था तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। बाद में लिखेंगे इसे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे लिखते हैं, चलिए ए बी जो है, सपोज ए एफ को हम लोग ले लेते हैं x, तो ए एफ को x सपोज कर लिए, इसे हम x सपोज कर लिए तो ये भी f हो गया, यहां पे हो गया ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू x। अब कोई पूछेगा भैया क्यों, तो बोलिएगा यहां पे कहीं लिख दे द टेंजेंट ड्रॉन, the tangent drawn, स्पेस की कमी है, थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन है। the tangent drawn from an external point of a circle r क्या हो जाएगा, r इक्वल। चलिए एक बार भाषण हम लिख चुके। अब देखिए यहाँ चूंकि ये बी डी गिवन है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं बी डी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों ये सेंटीमीटर है, अच्छी बात है, ये कुछ मत समझ लीजिएगा, ये सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी सी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्यों लिखे, इसलिए लिखे चूंकि ये थ्योरम सेकेंड था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल हो गया। इतने सारे इंफॉर्मेशन हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं लोग, है ना। ये तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलिए सभी को एक काम करते हैं, सभी को ज्वाइन करते हैं एक एक करके। चलिए क्या किए, इसे ज्वाइन कर दिए। किसे ज्वाइन कर दिए बच्चों, ज्वाइन कर दिए। देखिए जरा, अब यहां से क्या है, इसे भी कर देते हैं परपेंडिकुलर, सारे को ज्वाइन करते हैं। किसे ज्वाइन करते हैं, ये हमारा है ओ ए ओ बी ओ सी, ऑल्सो ओ ई एंड ओ एफ, ऑल्सो ओ ई एंड ओ एफ एंड ओ डी। देखिए सारा कर चुके हम लोग। चलिए अब यहां पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, यहां पे लिखते हैं किसे किसे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो किसे ज्वाइन किए, ज्वाइन, चलिए यहां पे लिखते हैं ज्वाइन ओ ई। चलिए ओ ई को ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ओ एफ को भी ज्वाइन कर दिए ऑल्सो, और किसे ज्वाइन करते हैं, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। किसे ज्वाइन कर दिए, ओ ए ज्वाइन कर दिए, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, तीनों को हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। चलिए ये भी अच्छी बात है कि ज्वाइन कर दिए हम। अब यहाँ पे बच्चों जैसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिख रहा है हमें, 3 ट्रायंगल दिख रहा है। तो देखिए अभी जो इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिमिलर क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 ट्रायंगल और एक यहाँ पे एक ट्रायंगल और है, मतलब 3 ट्रायंगल हमें दिख रहा है। तो तीनों ट्रायंगल की एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, टोटल ट्रायंगल के इक्वल आएगा। लेकिन
यहाँ पर क्या है, बेस हाइट नहीं है, वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल था इसलिए सिंपल हो गया था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आप लोग पढ़े भी होंगे, स्केलेन ट्रायंगल है, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, मान लीजिए ये 5 है। अब इसकी एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो इसकी एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी एरिया को आप फाइंड कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है जिसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो उस फार्मूला में पहले हम लोग सेमी पैरामीटर फाइंड करते थे। देखिए याद किए, याद है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर एस इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एरिया क्या होता था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ए क्या है बच्चों, तो ए कोई भी एक साइड है, आप किसे भी ले सकते, कोई बच्चा इसे ले सकता है, कोई बच्चा इसे, कोई ऐसा नहीं है कि मारामारी करना है फिर। तो इस फार्मूले से अब हमारे पास भी यहाँ पे लगभग उसी तरह का कंसेप्ट यूज करना होगा। कैसे करना होगा, तो इसको देख लीजिए, ये टोटल कितना हो गया, ए बी कितना हो गया, चलिए ए बी जो है वो हो गया एक्स प्लस 6, 6x, एक्स प्लस 6। चलिए बी सी कितना हो गया, 6 प्लस 8, 14 हो गया। अच्छा, ए सी कितना हो गया, तो ये ए सी हो गया एक्स प्लस 6। ठीक है, चलिए तीनों साइड हो गया, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइड हो गया, तीनों साइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करना है, ताकि एरिया जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम लोग साइड को फाइंड नहीं कर सकते। तो अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे भैया, वही वाले से फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए सेमी पैरामीटर निकालते हैं, 2s, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब कोई भी एक साइड। तो चलिए ए को ले लेते हैं x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे s इक्वल टू डायरेक्ट कर दिए, तो ये ए बी सी कितना है 14, ए सी कितना है x प्लस 6 बाई 2। देख लिए, तो अब यहाँ पे 2x प्लस 14 प्लस 6 20, 26 बाई 2। तो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 13 बाई 2, इसे कट कर दिए तो कितना आ गया बच्चों, x प्लस 13। कितना आ गया बच्चों, x प्लस 13 आ चुका। तो x प्लस 13 क्या आ गया, तो x प्लस 13 आ गया हमारा सेमी पैरामीटर, है ना। ये a प्लस बी प्लस सी किए, x प्लस 6 किए, 14 किए, और 1 मिनट, x प्लस 8 होगा, x प्लस 8 था, तब ये 28 आ गया, तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ गया, मतलब क्या हो गया 14, 14 टू या 28, मतलब कितना आ गया बच्चों, x प्लस 14। ठीक है, चलिए 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28, यहाँ 2x। अब ये हमारा सेमी पैरामीटर आया, अभी एरिया नहीं आया, अभी हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। जब एरिया आ जाए तो समझ लीजिए कुछ काम इजी हो गया, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिखते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा ऊपर और लिखे, स्पेस शायद इसमें ज्यादा लगे। ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, बच्चों एस माइनस सी। ठीक है, चलिए अब एस कितना बच्चों, एक्स प्लस 14, तो ये हो गया एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस ए को क्या ले लेते हैं, चलिए हम ए को पहले इसे सपोज कर लेते हैं 14 ही, एस एक्स प्लस 14, तो क्या हो गया एस माइनस ए, ये हो गया पूरा साइड, एस जो हम निकाल चुके उसमें से इसे माइनस कर दिए, मतलब किसे माइनस किए, ये 14 सेंटीमीटर को माइनस कर दिए। चलिए दूसरा एस माइनस बी, एस क्या है एक्स प्लस 14, उसे बी माइनस कर लिए, किसी को भी, माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 8, ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है। चलिए चलिए, और यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है कि एक चीज का कमी है, रेडियस भी गिवन है। रेडियस क्या है 4, रेडियस क्या है 4, रेडियस क्या है, ये रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस जो बच्चों जो है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है हमारा। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए यहां से
अब इसे क्या करते हैं, ये चलिए रहने दीजिए, यहाँ पे हो गया x प्लस 14 कैंसिल, तो एक x आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, तो देखिएगा जरा, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 कट गया, 14 से 6 माइनस किए कितना हो गया 8, ब्रेक कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 8। अब यहाँ बच्चों ये x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6। चलिए अब ये हमारे पास ये आ चुका है, क्या आ चुका है बच्चों, 6 8 जा, चलिए 6 8 जा 48x एंड x प्लस 14। चलिए इसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इक्वेशन 1। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलिए थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो गया, घबराने की बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी है। अब दूसरा क्या है देखिए तो जरा ध्यान से, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। अब तीनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये भी होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल एबीसी को कितने पार्ट में देखिए, तो एक पार्ट ये, यहां से ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट है, मतलब ये ओ था तो ये हो गया ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। दूसरा ट्रायंगल ओ सी ए, तीसरा ट्रायंगल ओ ए बी। ये 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए और तीनों ट्रायंगल की एरिया को ऐड कर दिए तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आ जाएगा। और वही बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ भी गिवन है, दोनों को रिलेट कर देंगे, मतलब ये ट्रायंगल एबीसी इक्वल, इसलिए ये पार्ट और इस पार्ट को इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा लेती है, बस धीरज धरिए भैया, हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। अब ट्रायंगल ओ बी सी क्या हो जाएगा, हाफ बेस हाइट क्या है 4, यही रेडियस ऐसे, यही कहलाता है, देखिएगा ओ ये है 4 प्लस ओ सी ए क्या था, ये टोटल x प्लस 8 लिए थे, ध्यान से देखिए यहाँ पे कहीं है, ए सी कितना है, ए सी 8 है भैया, 8 है भैया, 8 है, तो हो गया x प्लस 8। हाइट कितना है, रेडियस है, ये कौन सा थ्योरम था, मतलब सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होता है हमारा साइड पे। चलिए नेक्स्ट, हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, ये तो बच्चों हम लोग कैंसिल कर दिए, चला गया 28 प्लस, ये भी बच्चों कैंसिल हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस ये भी बच्चों तो 2 इंटू एक्स प्लस 6, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब एक काम कर सकते हैं, अब सभी में से एक काम कर सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले लेते हैं क्या बच्चों, 2 कॉमन ले लिए तो 14 प्लस 2 कॉमन ले लिए सभी में, 2 2 2 14 x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। तो सभी में से क्या कॉमन ले लिए बच्चों, अच्छा और भी कॉमन आएगा क्या, तो चलिए और तो कुछ कॉमन आने से रहा, और तो बच्चों कुछ कॉमन आएगा नहीं, यहां से 28 था 2 कॉमन ले लिए, यहां पे 2 तो कैंसिल भी कर दिए हम लोग, क्या कैंसिल कर दिए, ठीक है, तो यहां भी 2 कैंसिल कर दिए, और तो कुछ है नहीं वैसा कॉमन कॉमन कॉमन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसमें बच्चों, अब यहां से क्या करते हैं, एक 2 और ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा, यहां पे बन गया 4 और ये हो गया x प्लस 14। अब यहां से बच्चों क्या किए, एक 2 और कॉमन निकाल लेते हैं, एक 2 कॉमन निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए तो अब ये हो गया, हमें ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसलिए ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसे क्या लिखेंगे, यहां है 48x x प्लस 14 स्क्वायर रूट, यहां पे है 4x प्लस 14।
अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है बच्चों, तो ये कैसे जाएगा, एक ही कंडीशन है, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। दोनों साइड में क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो दोनों साइड में जैसे ही स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट तो रिमूव हो गया, 48x x प्लस 14, लेकिन इधर बच्चों क्या होगा, इसके स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 14 चला जाएगा, तो एक x प्लस 14 बचेगा, तो ये हो जाएगा 48x इक्वल टू 16x प्लस 14। अब बच्चों यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, 48x 16x प्लस 16 इंटू 14। देखिए अब कुछ नहीं कीजिएगा, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 48 से माइनस कर लिए। चलिए 48 से 16 को माइनस कर लिए, स्पेस की कमी है बच्चों, तो ये हो गया 2, 40 से कितना माइनस किए, 16 माइनस के लिए 48 से, मतलब कितना आ गया 32, तो ये हो गया 32x, इधर आ गया 16 इंटू 14। तो एक काम है, 16 2 जा 2 7 जा 2 7 जा, कहाँ पे लिखे बच्चों, चलिए ऊपर लिखते हैं। मतलब x की वैल्यू सिंपली बोल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं इसे, यहां से बोल दे x की वैल्यू कितना आ गया, 7 आ चुका। जब x की वैल्यू 7 आ चुका, तो देखिए ये साइड तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा AC, तो यहाँ पे AC इक्वल टू x प्लस 6, 7 प्लस 6 मतलब 13, सॉरी AC, इसे कर देते, AC नहीं है ये AB है, चलिए, और AC कितना हो जाएगा x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों, 15, ये हो गया हमारा साइन। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं। सबसे तो बच्चों समझ में आया सभी को, तो उम्मीद होगा कि आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि मोबाइल से शूट करते हैं, तो टेक्निकल प्रॉब्लम ये आया था बच्चों, एक मैसेज आ गया, फ्लैश मैसेज, पता नहीं क्या होता, वीडियो रुक गया था, इसीलिए हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। क्या रिवीजन है कि ये देखिए, हमें ये साइड और ये साइड फाइंड करना था, तो उसके लिए हम क्या किए, OA OB OC सभी को ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और क्या किए, इस ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करेंगे। जब तक ट्रायंगल का एरिया नहीं गिवन होगा, नहीं फाइंड कर सकते एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, हेरोन्स फार्मूला से, तीनों साइड पता है, 14x प्लस 6 x प्लस 8, तो सेमी पैरामीटर फाइंड कर लिए, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो वो हमारा आ गया x प्लस 14। अब ये हेरोन्स फार्मूला से एरिया s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, सारे को वैल्यू s ये होता है, एक साइड फाइंड किए, s में से दूसरा साइड, s में से तीसरा साइड, तो ये आ गया हमारा। फिर पता है, चूंकि तीन यहाँ पे डिवाइड करके 3 ट्रायंगल बन गया, तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दिए, तो वो आ गया टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही तो चाहिए था, ये भी ट्रायंगल ऑफ एरिया, ये भी ट्रायंगल, इसलिए ये दोनों पार्ट को रिलेट कर दिए। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे रिमूव होगा, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो इस तरह से x की वैल्यू को फाइंड कर लिए, कैलकुलेट करके 7 आया ये, और यहाँ पे ये 7, ये 6 13, ये 7 और 8, ये हो गया 15, इसलिए सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे, ये हमारा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए जरा, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे मिलता जुलता, उसमें क्या था, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन नहीं था, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो नहीं पता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो बोला जा रहा है ये साइड AB जो साइड है वो फाइंड कीजिए, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें एरिया गिवन है, इसलिए ये उतना टफ नहीं है, उतना लेंदी नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो किए थे वो काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो चलिए सारे को हम लोग ज्वाइन कर दिए, क्या ज्वाइन कर दिए, ABCD, ये हो गया E, ये हो गया हमारा F। देखिए क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि ज्वाइन करते हैं, किसे ज्वाइन करते हैं, AO, ठीक है, क्या ज्वाइन किए, AO ज्वाइन किए, OD OE एंड OF,
ये सारे को हम लोग ज्वाइन कर दिए, ठीक है। क्या ज्वाइन कर दिए, वो ये ज्वाइन कर दिए, देखिए जरा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए कोसी भी कर दिए, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कितना ट्रायंगल बन गया, तो इस तरह से बन गया 3 ट्रायंगल्स, ठीक है। इस तरह से कितना बन गया, 3 ट्रायंगल्स बन गया। अब यहाँ से क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये परपेंडिकुलर जो क्या कहलाता है, जो हाइट कहलाता है। ये क्या है सारा, ये हो गया r, मतलब रेडियस 3 दिया गया है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही इस ट्रायंगल का हाइट कहलाएगा। किसी भी सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास में 3 ट्रायंगल, जैसा इमेजिन कीजिए, अपने दिमाग पे थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि इसके पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन नहीं था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड किए थे। उसके पहले वाले में चलिएगा, उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड किए थे, लेकिन वो क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था। तो अब इस कंडीशन में ज्वाइन तो कर दिए, अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया है, तो हम यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट देखिए जरा, ये पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट, तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट, ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट, तो ये है हमारा दूसरा पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट। और थर्ड पार्ट कौन है, तो थर्ड पार्ट है बच्चों हमारा ये, तो ये जो है हमारा, ये है हमारा थर्ड पार्ट, ये जो है ये है हमारा थर्ड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, तो ये है हमारा थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हुआ, 3 पार्ट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, ये देखिए, ये हो गया, इसे फिगर 1 भी बोल सकते हैं, ये फिगर 2 भी बोल सकते हैं, और ये फिगर 3 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं AOB, या पहले आप चाहे तो AOC पहले ले सकते हैं, ठीक है। AOC, ठीक है, अलग अलग फाइंड कीजिए या एक ही में फाइंड कर लीजिए। तो चलिए एक ही में करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, क्योंकि ये जो देख रहे हैं इंस्क्राइबिंग, ये जो सर्कल है किसी भी ट्रायंगल के अंदर में है, सर्कल इंस्क्राइब इन ए ट्रायंगल, तो ये जो होल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके एरिया के बराबर होगा, इसके एरिया के, इसके एरिया के और इसके एरिया के, मतलब तीनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करते हैं, फाइंड करके ऐड कर देते हैं, और वो किसके इक्वल आता है, होल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आता है। और उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के पहले एरिया के लिए कुछ और भी काम करते हैं। मान लीजिए इसे हटाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हम लोग इसको x सपोज कर लिए, तो ये भी x हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का हो गया, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का हो गया। क्यों हो गया, तो वहां पे हम लिखते हैं वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, हमें क्या पता है, द टेंजेंट, जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, द टेंजेंट drawn from an external point of a circle क्या होता है, R इक्वल, ठीक है। जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये 8, ये x, तो टोटल कितना हो गया, x + 8। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, AF = AE = x। दूसरा यहाँ पे देखिए, BD = BF = 6 सेंटीमीटर,
सारे सेंटीमीटर में लिए। अच्छा, और यहाँ पे लिखते हैं DC इक्वल टू EC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सारे को लिख दिए। अच्छी बात है। AB इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, x प्लस 6, x प्लस 6, ये 6 है, ये x है, तो ये हो गया x प्लस 6 पूरा हो गया। ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया हमारा x प्लस 8, ये हो गया x प्लस 8, क्या हो गया ये हो गया हमारा x प्लस 8। तो ये हो गया x प्लस 6। BC कितना हो गया, तो BC हो गया 14 सेंटीमीटर, और AC कितना हो गया, AC हो गया x प्लस 8। ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख चुके हैं, ये जो हमने किया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से फाइंड करते हैं। देखिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, चलिए यहाँ से करते हैं। अच्छा, अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 ट्रायंगल में। तो कौन कौन हो गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 63 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC देखिए, BO ये है O, BOC हाफ बेस हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। ये जो हाइट, जो रेडियस था वही क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए हाइट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हाफ AOC में देख रहे हैं, AOC हाफ, ये बेस क्या है x प्लस 8, तो बेस है x प्लस 8 इंटू हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में, तो हाइट बच्चों क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हाइट लिखे हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अब AOB के बारे में बात करते हैं, AOB हाफ बेस हाइट, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हाफ x प्लस 6 इंटू हाइट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे ये साइड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में था 63 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ये कैंसिल कर दिए, 2 7 या 14, 7 3 या 21 प्लस ये क्या हो जाएगा, चलिए इसे लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर दिए 3x प्लस 24/2 लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 3 8 या 24/2। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस, क्या लिखेंगे 3x प्लस 18/2, चलिए ये भी लिख लिए। ठीक है, चलिए अब विच इम्प्लाइज का सिंबल, अब 21 को इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, अब शिफ्ट कर दिए, बाकी ये हो गया 3x, LCM ले लिए आप, ये हो गया 3x प्लस 18। अब सब्ट्रैक्ट 3 से 1 2 कितना आ गया 42, माइनस कर लिए। अब है 3 6x, तो चलिए यहाँ पे लिख लिए 6x, 24 8 32, 24 प्लस 8 32, 32 और प्लस 10 42 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको शिफ्ट करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर आप चाहें तो अलग से देखिए 3x प्लस 21 भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करके इसको डिवाइड कर दिए, 2 को 3 6, तो हो गया 3x प्लस 21। अब इसे इधर शिफ्ट कर दिए, माइनस कर दिए, तो कितना आ गया 21 इक्वल टू 3x कैंसिल 7, x की वैल्यू क्या आ गया 7। पिछले बार में भी हम लोग यही किए थे, x की वैल्यू को 7 लिए थे, मतलब 7 कैलकुलेट किए। अब ये जो साइड है, कौन सा साइड, साइड AB, तो AB क्या है x प्लस 6, x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर।
तो साइड ए बी बच्चों कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐड कर दिए यह आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है ट्रायंगल की एरिया गिवन था और इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिए और सभी का एरिया को ऐड कर दिए। तो वो जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला जा रहा है प्रूफ करना है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड किसका, क्वाड्रिलेटरल का, जो सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल के अंदर में, वो क्या बनाता है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कहने का मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है, उसके अंदर में सर्कल बना देना है। तो बोला अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, अब वो क्या करता है, सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कहाँ बनना चाहिए, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको समझिए, देखिए मान लीजिए ये फिगर है, चलिए ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। सबसे पहले क्या, एक सर्कल बना लिए, चलिए अब सर्कल को क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, सर्कल को क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, और यहाँ पर क्या बना दिए, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में क्या है, एक सर्कल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल। सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर में। अब इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू इस थ्योरम के अनुसार, उसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखे ABCD, ठीक है। चलिए अब बोलो अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो क्या कर रहा है, किसी भी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर में है, वो क्या बनाता है, सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कैसे समझते हैं, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए सेंटर बना दिए, क्या बना दिए बच्चों, एक सेंटर बना दिए, चलिए एक सेंटर बना दिए। देखिए कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री, और ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, देखिए, और एक यहाँ से भी ड्रॉ कर दिए और एक यहाँ से भी ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेंटर ले लेते हैं, सेंटर को क्या करते हैं O, तो ये जो सेंटर है वो O है। यहाँ पे लोग नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितना एंगल बन गया बच्चों, तो टोटल हो गया इस सर्कल पे 8 एंगल। अब इसका नेमिंग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है और ये S। अब हमें जैसा कि पता है इसके बारे में, इसका इंफॉर्मेशन लिखना है। क्या लिखना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल क्या बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो लिख दिए क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कम एस्क्राइबिंग और सर्कल। सर्कम एस्क्राइबिंग एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर पे, उसे ही बोलते हैं सर्कम एस्क्राइबिंग और सर्कल, ठीक है। तो सर्कल है जिसकी सेंटर क्या है, सर्कम एस्क्राइबिंग और सर्कल जिसकी सेंटर क्या है, विथ सेंटर O, जिसकी सेंटर क्या है बच्चों O। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखा जाता है। तो क्या लिखें, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कम एस्क्राइबिंग है सर्कल, सर्कल पे सर्कम एस्क्राइब है और उसका सेंटर क्या है O है। एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर पे है, सिंपल सी बात। तो हमें क्या प्रूफ करना है, AOB, जैसा कि बोला जा रहा है AOB प्लस COD प्लस COD कितने डिग्री का है, 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। दूसरा क्या बच्चों, BOC प्लस
BOC प्लस AOD प्लस AOD कितने डिग्री का है? तो ये है हमारा 180 डिग्री। क्या है? BOC और AOD कितने डिग्री का है? तो ये है हमारा 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है हमें। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो सेंटर पे क्या बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है। तो इसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टेंजेंट। यहाँ पर भी लिख सकते थे या यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कहाँ से ड्रॉ करते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट से। तो मान लीजिए यही एक्सटर्नल पॉइंट है सी, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, एक्सटर्नल पॉइंट डी है, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किए। तो जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये टेंजेंट है। यहाँ से जो हम लोग क्या किए, ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक्सटर्नल पॉइंट डी है, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किए, और यहाँ से ए से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कहाँ से ड्रॉ करते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट से। कहाँ पे? सर्कल पे। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल क्या बनाता है? सबटेंड्स इक्वल एंगल। कैसा एंगल बनाता है? इक्वल एंगल। सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब सेंटर पे कैसा एंगल बनाता है? तो इक्वल एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया। सेंटर है ओ, वहां पे इक्वल एंगल बनाता है। मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल टू 2। एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 इक्वल टू 4। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 इक्वल टू 6। ठीक है, एंगल 5 किसके इक्वल हो गया? 6 के। और 7 किसके इक्वल हो गया? एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इसे हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे? सर्कल पे, वो क्या बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है। इसलिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। अब हम सभी को ऐड कर देते हैं, सारे को ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बस ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत सिंपल सा है। अब सारे को हम ऐड कर दिए, किसे? 1 + 2। अब हम लोग ऐड कर देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 360 के इक्वल। क्यों आएगा? एंगल एट ए पॉइंट। सारे जितना भी ये पॉइंट है सर्कल में, किसी एक पॉइंट में सारे जितने सारे एंगल बनता है सभी को ऐड करते हैं तो वो 360 के इक्वल आता है। तो क्या लिखते हैं? एंगल एट अ पॉइंट। एंगल एट अ पॉइंट इज कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल एट ए पॉइंट कितना होता है बच्चों? तो एंगल एट ए पॉइंट होता है 360 डिग्री। तो किसी भी सर्कल के सेंटर पे जितने सारे एंगल फॉर्म करता है सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री। चलिए वो भी लिख दिए हम लोग 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, अब एंगल 1 जो है, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब एंगल 1 किसके इक्वल आता है? तो एंगल 1 2 के इक्वल आ रहा है। एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है? तो एंगल 1 2 के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल 1 के इक्वल में 2 लिख दिए +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल 3 = 4 बोल दें या 4 = 3। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन गया। और यहाँ पे एंगल 7 और एंगल 6 चाहिए हमें, दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो ये बनेगा। ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करना है। सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। COD AOB कहने का मतलब ये पूरा जो एंगल है इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? तो कुछ नहीं करना था, एक रिलेशन था कि जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे वो इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पर। इसलिए एंगल 1 = 2 कर दिए।
3 इक्वल टू 4 कर दिए, 5 इक्वल टू 6 कर दिए, 7 इक्वल टू 8 और सारे को ऐड कर दिए। क्यों ऐड कर दिए? क्योंकि एक रूल है। क्या रूल है? एंगल एट ए पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? 2, तो लिख दिया 2 + 2। एंगल 4 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के इक्वल हो गया, इसे भी लिख दिए। चलिए इसे भी लिख दिया प्लस। अब क्या है? एंगल 5, तो एंगल 5 किसके इक्वल है? 6 के, तो यहाँ पे 6 + 6 प्लस। अब यहाँ पे देखिए एंगल 7 और 8, तो एंगल 8 किसके इक्वल है? 7 के, या 7 इक्वल टू 8 के, तो एंगल 7 + 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड कर दिए तो ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 6, ट्वाइस एंगल 7, ट्वाइस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। अब ये दोनों को लेते हैं और ये दोनों को कंसीडर करते हैं। अब यहां से एंगल 2 कॉमन हो गया, तो एंगल 2 + 3, देखिए यही तो चाहिए था हमें, प्लस ये दोनों से 2 कॉमन गया, एंगल 6 + एंगल 7 इक्वल टू क्या हो गया? 360 डिग्री। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग। अब यहाँ एंगल 2, ये 2, ये दोनों आप क्या किए? कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन चला गया। अच्छा एक काम कर सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 + 3 क्या लिख सकते हैं? AOB। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं AOB प्लस, यहाँ पे 2 था तो एंगल 2, 6 + 7, 6 + 7 क्या लिख सकते हैं? COD, इसे लिख सकते हैं COD, और यहाँ पे है 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन चला गया, तो AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 360। अब इसे हम लोग कॉमन ले लिए हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 180 डिग्री, बस हो गया। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं एंगल AOB COD कितना हो गया? 180 डिग्री। यही हो गया प्रूव्ड। देखिए बच्चों, इसी तरह से प्रूव करना होता है। सिमिलरली कर सकते हैं हम लोग, या नहीं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या सोचना है? एंगल 4, 5, एंगल 1 और 8। तो इसी तरह से अगले वाले को भी हम लोग क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। कुछ नहीं करना था, तो सिंपल सा था ये। तो सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसी तरह से ये दोनों एंगल को भी लेके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, अब सिमिलरली इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाले को भी प्रूव कर सकते हैं, या चाहे तो आप भी प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले को कैसे प्रूव करते हैं, तो आप लोग भी प्रूव करके बता सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमें क्या चाहिए? ये 4 और 5 चाहिए, 1 और 8 चाहिए। क्या चाहिए? 4 और 5 और 1 और 8। ठीक है। अब एंगल 1 और 8, तो 1 और 8, तो यहाँ से रिलेट करेंगे हम, ये 1 और 8। देखिए 1 और 8, और दूसरा क्या है? 4 और 5, 4 और 5। तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। एंगल 1 और 8, तो एंगल 1 को क्या लेंगे? 8 के इक्वल लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंगल 1 और एंगल 8 को लेंगे। तो एंगल 1 और क्या लेना है? यहाँ पे क्या है? एंगल 2। देखिए जरा, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, तो ट्वाइस एंगल 1 हो गया। देखिए जरा ध्यान से, एंगल 2 यहाँ पे देखिए, एंगल 2 किसके इक्वल है? 1 के, तो एंगल 1 + 1, तो ट्वाइस एंगल A। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ट्वाइस एंगल A। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, अब है एंगल 7 और 8। देखिए जरा ध्यान से, तो एंगल यहाँ पे 7 और 8। अब हम लोग क्या करेंगे? 7 के इक्वल 8 लिख दिए, एंगल यहाँ पे चलते हैं यहाँ से। तो अब क्या किया? यहाँ पे था एंगल 7, तो एंगल 7 किसके इक्वल होंगे? 8 के, तो 8 + 8। यहाँ पे क्या किए? एंगल, देखिए जरा ध्यान से, एंगल 1, ठीक है, एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 के किया, तो कर दिया यहाँ पे हम लोग काम। ठीक है। अब चलिए इसका काम करते हैं। एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के, तो एंगल 3 हो गया 4 के इक्वल, प्लस एंगल 5, देखिए जरा ध्यान से,
अब एंगल 6 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के, तो यहाँ पर 5 + 5 कर दिए, और इधर क्या है 360 डिग्री। अब ये हो गया ट्वाइस एंगल 1। अब इसे लेते हैं ट्वाइस एंगल 8, ये दोनों कंसिडर करिए एक साथ, ट्वाइस एंगल 4, ठीक है, और ट्वाइस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। बाकी सेम है, बाकी सेम कर सकते हैं आप, सेम। अब यहाँ से क्या किए, तो इसे हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं। अब इसे ट्वाइस को कॉमन ले लिए, एंगल 1 + 8, तो ये 1 + 8 क्या हो गया, AOD, AOD प्लस ये दोनों से ट्वाइस कॉमन लिए, तो एंगल 4 और 5, एंगल 4 और 5 क्या कहलाया, BOC, तो ये कहलाया BOC इक्वल टू 360 डिग्री। अब AO ट्वाइस को कॉमन ले लिए, इक्वल टू कितना हो गया 360, ये 2 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 180। यही था सेकेंड प्रूफ, AOD + BOC कितना आ गया 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये था हमारा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। अब अगले वीडियो आएगा जो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप, उसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएगा। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन था। अगला जो वीडियो आने वाला है बच्चों वो हमारा आएगा शॉर्ट आंसर, उसका वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, और भी फिजिक्स के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।